हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू कलाम पीसीएस। एज यू ऑल नो कि बिहार फैक्ट फाइल नाम की ये सीरीज पिछले 6 दिनों से चालू की गई है, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर डेली के जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में कवर किए जाते हैं उनको आपको डिटेल में बताया जाता है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम 69th बीपीएससी, बिहार एसआई एंड डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूछा जाता है। और इसका एक और महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ साथ बिहार का जीके भी इसमें कवर करवाया जाएगा इन कमिंग डेज, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पिछला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है करंट अफेयर, अभी उसको पूरा करने की जहद है। ठीक है, अभी तो 2-3 क्लासेस में लगातार जो रोज के करंट अफेयर वही आएंगे। अब 2-3 दिन बाद से आपकी क्लास टाइमिंग थोड़ा सा आधे घंटे तक एक्सटेंड की जाएगी, वैसे जनरल इसका 15 मिनट तक टाइम रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो पिछला आपका बैकलॉग है सारा कवर करके 5 से 6 दिन में फिर आपका बिहार का डेली करंट अफेयर प्लस जीके, और बीच बीच में कुछ स्पेशल सेशंस डाले जाएंगे, जैसे बजट स्पेशल हो गया या कुछ इस तरह का। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूपीएससी सीएससी 2022 टॉपर्स। तो जब टॉपर्स की बात आती है, ठीक है, तो बिहार पीसीएस में आपने देखा होगा कि एक आध बार ऐसा टॉपर्स के नाम पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि रैंक 1 एंड 2 इज फ्रॉम बिहार और रैंक 10 भी बिहार से, तो टॉप 10 में 3 लोग बिहार से हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज इशिता किशोर, कहाँ की रहने वाली हैं? पटना की। सेकंड इज गरिमा लोहिया इज फ्रॉम बक्सर एंड थर्ड इज राहुल श्रीवास्तव फ्रॉम पटना। ठीक है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और इनके ऑप्शनल के बारे में जानना, ये आपका पूछेगा नहीं, फिर भी इन्होंने क्या किया है, ये जो है इकोनॉमिक ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग से हैं, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोनों पास आउट हैं। और ये त्रिची एनआईटी त्रिची से पास आउट। ठीक है, इनका जो है फर्स्ट रैंकर जो किशोर जी हैं, इशिता किशोर, इनका ऑप्शनल पीएसआईआर था। सेकंड रैंक गरिमा लोहिया का ऑप्शनल क्या था? इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, और इनका ऑप्शनल शायद एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है, तो नहीं, इनका सिविल इंजीनियरिंग था, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस पर अगर एक आध एमसीक्यू बन गया किसी भी एग्जाम में, बिहार दरोगा या बिहार पीसीएस में थोड़ा सा चांसेस कम है, लेकिन एसआई वगैरह में पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड दिस न्यूज़ हियर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर सेकंड न्यूज़, व्हिच इज बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023। ठीक है, तो अभी ये 27 को होनी है। कब होनी? 27 मई को होनी है बिहार इन्वेस्टर्स मीट। और कहाँ होनी है वेन्यू? तो अधिवेशन भवन पटना में होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी कोई इसके बारे में न्यूज़ नहीं है। तो 27 मई के शाम को या 28 मई को इसका आपको अपडेट जानकारी मिलेगी। कहाँ पे होनी ये ध्यान दीजिएगा। तो कई बार वेन्यू पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अधिवेशन भवन पटना, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर न्यू प्रोग्राम दैट इज फॉर 69th बीपीएससी। प्रोग्राम का नाम है फोकस बैच और इज टोटली डेडिकेटेड फॉर 69th प्रीलिम्स, और जिसमें आपकी फुल फ्लेजेड तैयारी करवाई जाएगी 69th प्रीलिम्स की। अगर आप श्रद्धापूर्वक कहें कि आप इसमें रिगरसली और जुडिशली लगते हैं इस प्रिपरेशन के साथ हमारे साथ, तो फॉर श्योर दिस इज 95% श्योर कि आपका सिलेक्शन पक्का है बीपीएससी 69th में। ठीक है, तो जल्द ज्वाइन करें। विशेष बातें क्या है, फीचर्स? तो 50+ लेक्चर्स होंगे ऑफ 150 आवर्स, अराउंड 150 आवर्स के, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न विच इज given by the BPSC. Class handout after each lecture will be provided to the students so they can keep track of their learning. 7 sectional टेस्ट होंगे as well as 7 full length टेस्ट होंगे totally on the parameters of BPSC. तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप सच में इससे पहले 7 बार बिहार पीसीएस प्री का एग्जाम देके आ गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर बुकलेट साथ में दी जाएगी जो कि डिटेल्ड होगी, और उम्मीद करिएगा कि इससे बाहर करंट अफेयर के क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, उस लेवल को लेके तैयार किया जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट है 29th में। मोड विल बी ऑनलाइन एंड फी इज 5000 और 4999। ठीक है, फोकस बैच है। पीवाईक्यू डिस्कशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। और दिस प्रोग्राम दैट इज बिहार फैक्ट फाइल इज टोटली फ्री, तो इसको भी आप यूट्यूब पे रोज जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सबका भला हो। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटस ऑफ प्रपोज इंडस्ट्रियल पार्क क्लस्टर्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो उनमें स्टेटस क्या है? तो आज की न्यूज है
वाई इन न्यूज? तो बिल्डिंग्स आर रेडी इन 5 इंडस्ट्री क्लस्टर्स इन बिहार बट देयर इज नो मशीनरी। तो अदर डेवलपमेंट्स नहीं है, बिल्डिंग्स बनके तैयार हो गई हैं 5, ठीक है, जिसमें से 2 तो पूरा तैयार हो गए। तो चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का नाम है क्या? मुख्यमंत्री माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का नाम है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, बिल्डिंग्स ऑफ 2 क्लस्टर्स ईच हैव बीन कंप्लीटेड इन नालंदा एंड मोतिहारी। नालंदा एंड मोतिहारी, ठीक है। इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है ये, कि इसमें हम जगह की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट का, और कहाँ पे वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसका भी, क्योंकि बीपीएससी 68 में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जैसे सोलर प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ना पूछ के वो कहाँ पे है, ठीक है, स्पेसिफाइड विलेज की लोकेशन पूछा गया, जो काफी कम लोगों को पता था और काफी कम लोग पढ़ाए भी थे। डिस्ट्रिक्ट लोग पढ़ाए थे, सारे लोग लगभग करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका भी वही होता है, इतना डिटेल में नहीं, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। वर्क इज टू बी स्टार्टेड बाय फॉर्मिंग झूला क्लस्टर एंड खाजा क्लस्टर इन नालंदा। तो दोनों कहाँ पे है, झूला क्लस्टर और खाजा क्लस्टर कहाँ होगा, याद रखिएगा, झूला एंड खाजा, ठीक है, इन नालंदा। तो आपने जो देखा होगा कि खाजा को जो है, बिहार के खाजा को जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है। तो कौन सा जीआई टैग मिला है, कहाँ के, सिलाव के खाजा को, सॉरी सिलाव। तो ये कहाँ पे है, सिलाव में है, ठीक है। आपका खाजा क्लस्टर विल बी सिलाव, और जो है झूला क्लस्टर कहाँ होगा, झूला क्लस्टर कहाँ होगा, एक सेकंड, कन्हैयागंज, ठीक है, कन्हैयागंज। तो याद रखिएगा 2 चीजें इंपॉर्टेंट, कि झूला क्लस्टर और खाजा क्लस्टर दोनों है नालंदा में। जो आपकी झूला क्लस्टर है वो कन्हैयागंज नालंदा में है, और जो खाजा क्लस्टर है ये आपका सिलाव नालंदा में है। ऑयस्टर बटन क्लस्टर जो डेवलप किया जाएगा, ऑयस्टर मतलब वो जो सीप होती हैं उनके बटन क्लस्टर, ऑयस्टर मतलब सीप जो नदियों या समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, आर टू बी स्टार्टेड एट मेन महसी एंड बथना। तो मेन महसी और बथना कहाँ पे है, मोतिहारी में। तो ऑयस्टर कल्चर कहाँ, मोतिहारी, ऑयस्टर कल्चर मोतिहारी। जगह का नाम तो 2 जगह हैं, एक तो मेन महती, मेन महती यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, मेन महसी, ठीक है, और दूसरा बथना, बथना भी आपका कहाँ पे है, मोतिहारी में है, बथना, ठीक है। ये दोनों जगहों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में डेवलप किया जाएगा। राइस मिल क्लस्टर कहाँ, लखीसराय में, सदर्न बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। तो वही चीज देखेंगे कि डीपीआर जो है 456,456.62 लाख का तैयार किया गया। डीपीआर क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ झूला क्लस्टर इन कन्हैयागंज नालंदा, ठीक है। और डीपीआर ऑफ 111.82 लाख हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर खाजा क्लस्टर इन सिलाव नालंदा। 295 करोड़ का लाख का जो है डीपीआर ऑयस्टर बटन क्लस्टर के लिए मनमेहसी मोतिहारी में वो तैयार किया गया है, ठीक है। और 323 लाख फॉर ऑयस्टर बटन क्लस्टर इन बथना, ठीक है। तो जो है ये बथना भी आपका कहाँ पे है, बथना भी इज इन मोतिहारी, ठीक है। तो मोतिहारी में 2 जगहों पे ऑयस्टर का जो है क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है। झूला क्लस्टर और आपका खाजा क्लस्टर जो है नालंदा में डेवलप किया जा रहा है 2 जगहों पे। राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में। तो इन 5 जगहों का नाम आप ढंग से याद कर लें, ठीक है। एक बार फिर से हम लिस्टिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो यहाँ पे नाम रखते हैं, झूला एंड खाजा, डिस्ट्रिक्ट का नाम नालंदा, झूला क्लस्टर कहाँ पे है, ये सॉरी कन्हैयागंज, और ये खाजा क्लस्टर सिलाव नालंदा में। ये दोनों नालंदा के हैं, ठीक है। तो 2 क्लस्टर्स तो ये हो गया। एक आपका राइस मिल क्लस्टर है, तो सिर्फ राइस लिखेंगे, कहाँ पे, लखीसराय, लखीसराय राइस मिल क्लस्टर। जो है आपका वो दूसरी चीज ऑयस्टर बटन क्लस्टर, ऑयस्टर लिख देते हैं, ऑयस्टर यानी मोती, ठीक है, जो सीप होती है ऑयस्टर। ये कहाँ पे है ऑयस्टर वाला, ये आपका मोतिहारी की 2 जगहों में, एक जो है मेन महसी, मेन महसी, और दूसरा कहाँ पे है, बथना,
ये दोनों जो है मोतिहारी में, मोतिहारी में। ठीक है, तो ये आप जो है 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं इन बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 न्यूज ये आज कहीं ना कहीं बिहार के किसी पेपर में पब्लिश हुई है, इस वजह से आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, ये पुरानी न्यूज है जो कि बजट में आया है। ठीक है, तो बजट 2022-23 में प्रोविजन किया गया है 1643 करोड़ का फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। वर्क फॉर 7 इंडस्ट्रियल पार्क विल बी एक्सेलरेटेड थ्रू दिस बजट अमाउंट। तो ये जो 1643 करोड़ है ये 7 इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अकेले नहीं दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस 1643 करोड़ इज नॉट अलोन फॉर दिस 7 इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, 7 इंडस्ट्रियल पार्क्स और के लिए है, तो हम 5 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से कितना इसमें लगाया जाएगा, तो 150 करोड़ के आस, सॉरी कहाँ पे है, हाँ 150 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन दीज इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज 1643 करोड़। ठीक है, तो 7 प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ बिहार आर, तो पहला तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन डिवाइस क्लस्टर पार्क कहाँ पे बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिसिन डिवाइस क्लस्टर पार्क, जो कि कहाँ डेवलप किया जा रहा है, बेगूसराय में। बेगूसराय और क्या फेमस है, तो बेगूसराय में एक तो आपका रिफाइनरी है, रिफाइनरी है, दूसरा आपका फर्टिलाइजर या यूरिया फैक्ट्री है, यूरिया फैक्ट्री है। ठीक है, ये इसलिए आपका क्या बेगूसराय फेमस है। जगह का नाम बात करें तो बरौनी, और बरौनी के ही पास में एक जगह है जहां से रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है। वो कौन सी जगह है, तो वो सिमरिया घाट है, सिमरिया धाम। सिमरिया धाम जहाँ पे मेला लगता है 1 महीने का, जो कल वाली न्यूज में कवर करवाया गया था, तो वो बेगूसराय में है। ये एक बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है बेगूसराय में, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये बेगूसराय के बारे में इतनी। टॉय क्लस्टर कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो कुमार बाग बेतिया में। कहाँ पे, टॉय क्लस्टर इज बीइंग डेवलप्ड इन कुमार बाग बेतिया। टॉय क्लस्टर इज इन कुमार बाग बेतिया, नाम रखिए कुमार बाग बेतिया। मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क, कहाँ पे, 2 चीजें, एक तो मेगा फूड पार्क और दूसरा फार्मा एंड सर्जिकल पार्क। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर। ठीक है, तो ये 7 हो जा रहे हैं, 5 है, तो ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, ये 6वां। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए। टॉय क्लस्टर कुमार बाग बेतिया, मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क और फार्मा और सर्जिकल पार्क कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मुजफ्फरपुर मोतीपुर में। प्लास्टिक पार्क गरोल में, गोरौल कहाँ पे है, वैशाली में। प्लास्टिक पार्क गोरौल वैशाली में डेवलप किया जा रहा है। एंड टेक्सटाइल पार्क भी कुमार बाग बेतिया में डेवलप किया जा रहा है। तो कुमार बाग बेतिया में टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क दोनों कुमार बाग बेतिया में डेवलप किया जा रहा है। तो ये इतनी न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। देयर development process will accelerate in upcoming financial year. The state government has made a provision for the industrial department in the 2022-2023 budget for 1643 करोड़ 74 लाख। ठीक है, दूसरी जो है एक जो आपका पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है बिहटा पटना के पास में। पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जहां से बीटेक की डिग्री और एमटेक की डिग्री मिलेगी, बीटेक एंड एमटेक की इन पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी स्टार्ट की जाएगी जी, ये कोर्सेज चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना न्यूज काफी है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ बुनियाद केंद्र। ठीक है, बुनियाद केंद्र क्या है, गवर्नमेंट्स फ्री स्कीम फॉर विडो ओल्ड एंड डिसेबल्ड पर्सन्स। ठीक है, किसके लिए है, विडो ओल्ड एंड डिसेबल्ड पर्सन्स। ठीक है, बुनियाद स्कीम या बुनियाद केंद्र। तो टोटल नंबर ऑफ केंद्र जो खोले गए हैं या सेंटर जो बिहार में, वो 101 केंद्र खोले गए हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने केंद्र खोले गए हैं बुनियाद केंद्र, तो 101 केंद्र, जिसमें आपको पता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 38 तो जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो सब डिवीजन लेवल पे हैं, सब डिवीजन लेवल पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रनिंग अ टोटल 101 बुनियाद केंद्रास इन बिहार। ठीक है, तो बिहार इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, जो इसका पूरा नाम है बुनियाद केंद्र का, इसके तहत ये काम कर रहा है, इज अंडरवे विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ
बिहार गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसमें साथ किसका कौन दे रहा है बुनियाद केंद्र में? वर्ल्ड बैंक दे रहा है बिहार गवर्नमेंट का। ठीक है, कीपिंग दिस इन व्यू द बिहार गवर्नमेंट हैज सेट अप टोटल ऑफ 101 बुनियाद केंद्र इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो फिजियोथेरेपी सेवाएं दी जाएंगी, श्रवण संबंधी यानी लिसनिंग सेवाएं, जो लिसनिंग एड्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आश्रय दिया जाएगा यानी होम्स जो है, हॉस्पिटलाइजेशन, दूरस्थ सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग संबंधी परामर्श सेवाएं, विशेष वृद्धजन सेवा एक्सेट्रा प्रोवाइड की जाएगी। तो बस इतना ही इसके बारे में जानिए, इट इज मोर देन इनफ। नाउ ये सारी जो है बिहार गवर्नमेंट द्वारा आज की शेयर की हुई पिक्स हैं, उसके हिसाब पे ये न्यूज आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। नाउ द सेकंड न्यूज इज बिहार गवर्नमेंट संबल योजना। ठीक है, संबल छात्र योजना या संबल योजना, हाउ कैन दिव्यांग टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, संबल योजना, छात्र नहीं, संबल छत्र योजना है। ठीक है, संबल छत्र योजना, हाउ कैन दिव्यांगजन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, तो ये तो अलग से है। अंडर संबल योजना क्या है? हैंड ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल, मतलब दिव्यांगजन के लिए जो व्हील चेयर्स की तरह होती है। बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल, हैंड ऑपरेटेड और बैटरी ऑपरेटेड भी है। व्हील चेयर, क्रचेज, हियरिंग एड्स, क्लिपर्स एक्सेट्रा आर गिवन टू ऑल टाइप ऑफ पीपल अबव 5 years ऑफ एज। मतलब वो दिव्यांगजन या फिजिकली एबल्ड पीपल जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, विद दैट लीस्ट 40% ऑफ द डिसेबिलिटी, जिनकी डिसेबिलिटी कितना है? 40% से ज्यादा है, उनको ये सहायताएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, किसमें? बिहार गवर्नमेंट की जो संबल योजना है इसके अंतर्गत 2022-23 में टारगेट है कि 10,000 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल डिसेबल्ड पीपल को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो इसमें किसको टारगेट किया जा रहा है, किसको किसको दी जाएगी? तो पहले तो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड, और तीसरा जो टारगेट ग्रुप होगा वो जो है एम्प्लॉयज होंगे या जो कहीं नौकरी करते होंगे, नौकरी पेशा लोग। इसमें जो शर्तें रखी गई हैं कि उनका जो काम करने की जगह है वो उनके घर से मिनिमम 3 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। और यहाँ पे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया बैटरी ऑपरेटेड जो ये ट्राईसाइकिल दी जाएगी यह 60% रखा गया है, प्लस 60% जिनको डिसेबल्ड होंगे उनको ये चीज दी जाएगी। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल अमंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल अंडर द मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, जो इसका पूरा नाम है। एलिजिबिलिटी फॉर बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्किंग पीपल, कंडीशन 3 किलोमीटर मिनिमम एंड 60% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये रखा गया है। तो यहीं पे इन्होंने आज बिहार गवर्नमेंट ने ये जानकारी देने की कोशिश की है कि हमसे जुड़े फेसबुक पे लाइव 25/5/2023 को 5 PM पे सुधीर कुमार चौधरी हैं, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार के। ये जाने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र संबल योजना के बारे में। ठीक है, तो यही है, कैसे लें योजना का लाभ, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे ले सकते हैं कृत्रिम अंग एवं उपकरण का लाभ, योजना का लाभ लेने के लिए UDID की क्या भूमिका होती है। तो बेसिकली इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कृत्रिम अंग उपकरण डिवाइसेस हैं जो कि आपका मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र संबल योजना में दी जाती हैं डिसेबल्ड पीपल्स के लिए, यही है इस स्कीम का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम इज तो मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना। तो ये एक सब स्कीम है। ठीक है, मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना, ठीक है, के अंदर, ठीक है, इकाई लागत जो है मत्स्य विपणन योजना और मात्स्यिकी विकास योजना, ये दोनों एक ही स्कीम के अंदर आती है। ठीक है, मुख्यमंत्री मत्स्य या फिशरी विकास परियोजना के अंतर्गत, फिशरी डेवलपमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, CM फिशरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ये दो स्कीम सब स्कीम्स हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री जो फिशरी विपणन योजना या डिस्ट्रीब्यूशन, या विपणन का मतलब बेचना होता है बेसिकली, योजना या सेलिंग ऑफ फिशरीज जो है, तो इसमें तो पहला चीज तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसमें लाभ क्या है? राज्य के मत्स्य बाजार को आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ संगठित एवं स्वच्छ रूप देना, पहला उद्देश्य जो है। छोटे एवं असंगठित मत्स्य व्यापारियों को हाइजेनिक किट उपलब्ध करवाना, दूसरी विशेषता मत्स्य कृषकों, मछुआरों, व्यवसायियों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि, उपभोक्ता तक स्वच्छता के साथ ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं तो इसमें क्या क्या मिलेगा। अवयव इकाई लागत, मोपेड सा आइस बॉक्स के लिए 0.5 लाख रुपीज सब्सिडी देगी कौन? बिहार गवर्नमेंट, मतलब आधा लाख रुपए। ठीक है, आधा 50,000 की बात हो रही है। तो मोपेड सा आइस बॉक्स के लिए 3 व्हीलर के लिए 2,80,000 की और 4 व्हीलर के लिए 4,80,000 की। ठीक है, वही विकास योजना की बात करें
तो फिश बीज हैचरी का निर्माण करवाने के लिए जो पॉन्ड टाइप बनाया जाता है उसके लिए 22 लाख रुपए, नए तालाब के लिए 7 लाख पर हेक्टेयर देगी बिहार गवर्नमेंट, और ट्यूबवेल और पंप सेट के लिए 75,000 रुपए देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपका मुख्यमंत्री फिश डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं आपसे नई न्यूज के साथ जो बिहार गवर्नमेंट पब्लिश करेगी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में या बिहार गवर्नमेंट की डिफरेंट मीटिंग्स में आएगी, उसको लेके फिर से मिलेंगे जो कि आपके बीपीएससी या अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऐसी मतलब जो बिना मतलब की स्कीम्स हैं या जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं कवर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए, कम से कम 1-2 महीने जुड़ के देखिए, आपको खुद जो है अनुभव होगा कि काफी चेंजेस आ रहे हैं। रीजन बीइंग कि डेली करंट अफेयर्स नहीं, जैसे बिहार गवर्नमेंट जो अपनी आईपीआरडी जो इनका सूचना प्रसारण विभाग है, बिहार गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पे जो इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लाइक जो इनका फेसबुक अकाउंट है या इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये इमेजेस शेयर करते हैं रोज, तो उनमें जो स्कीम्स होती हैं उनको भी डिटेल में बताया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो स्कीम तुरंत लॉन्च की गई हो, ठीक है, लेकिन उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ रहता है तो वो शेयर करते हैं। तो एक ही चीज को हम 3-4 बार जब पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो इसका फायदा आपको प्री में और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, वो है बीपीएससी मेंस में। ठीक है, जब आंसर राइटिंग करेंगे और स्कीम्स के ऊपर बीपीएससी मेंस, इस बार आपने देखा होगा 68 में कि जीएस 1 में भी आए क्वेश्चन और जीएस 2 में भी आए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जाने, और इससे आपको बिहार की एक जो पूरी फिजियोग्राफिक रीजन की जानकारी है ना वो भी मिलेगी। जब आप मैप पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे हैं, टाउन्स पढ़ रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।